नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, यहाँ पे जो ये स्थान है ये आपका भाग्य स्थान है, शनि का स्थान है, कर्म स्थान है। और जो ये मिडिल फिंगर है ये शनि से शासित उंगली है, ठीक है ना, सीधी खड़ी है, मतलब एक सही अनुपात में खड़ी ये दिखाई दे रही है। और हल्की तरफ से देखें तो इसकी तरफ, बृहस्पति की तरफ झुकती हुई दिख रही है। इसका मतलब है कि देखिएगा, इसका एक सही अनुपात में खड़ा होना बताता है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत दुरुस्त रहने वाली है, शानदार रहेगी। साथ साथ में इसका झुकाव बता रहा है कि आपकी जो आध्यात्मिक पावर है आगे चलकर उसका बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है, शानदार दिव्यता मिलने वाली है। उसकी ताकत, उसकी पावर दिनों दिन बढ़ रही है। और ये बता रहा है कि स्वाभिमानी होंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं आप, दूसरों के साथ खड़े होने वाले व्यक्ति हैं आप। जब भी जरूरत पड़ती है आप दूसरों की मदद करते हैं और करते रहेंगे, ये बहुत अच्छी खूबी है आपके अंदर। और नॉलेजेबल इंसान है, नॉलेज बहुत अच्छी है। और इन सब के कारण निश्चित तौर पे भाग्य आपका साथ देने वाला है, आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ये एक खूबसूरत चीज आपकी हथेली में है। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली में अगर यहाँ पे देखें तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त है, आगे चलकर इसका लाभ भी मिलने वाला है। अब ये देखिए, इसके लगभग पहले पौरवे तक पहुंच रही है। दो कारणों से आप सफल होंगे, अपने जीवन काल में कामयाब होंगे। एक तो खुद के दम पर कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर डेवलप हो रहा है ना, अपने दम पे कुछ करना, ये चीज आपको जबरदस्त सफलता देगी। और दूसरा, जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, इस कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर आप बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले हैं। और बुद्ध यहीं पे नहीं रुकेगा। अगर आप देखेंगे इस बुद्ध को तो कहीं ना कहीं ये बुद्ध बता रहा है कि अगर आगे चलकर आप देखेंगे कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा आपका। हर परिस्थितियों को भली भांति समझना। अगर आप योजना बनाकर चलें, योजना बना करके अपना काम करें, उसके अनुसार चलें, तो आपको बड़ी सफलता मिलेगी। जो भी कार्य आप करें अधूरे में कभी न छोड़ें, पूरा अवश्य करें। तो ये क्वालिटी आपको जो है जीवन में बड़ा लाभ देगी। बुद्ध का पर्वत आप देखें, एक सही रूप में विकसित अवस्था में है, दिखाई पड़ रहा है आपको। आप मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक 57वें वर्ष जैसे ही आपके जीवन में 57 ईयर आपका लगेगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, आपके जीवन में व्यापार संबंधी काम है लेकिन खुद का व्यापार कम है। अगर खुद का व्यापार करना भी हो तो जीवन में ध्यान रखें, भूल कर भी, मेरे जो मैं बोल रहा हूं उसका विशेष ध्यान रखें शब्दों का, भूल कर भी पार्टनरशिप में कभी कार्य मत कीजिएगा। पाताल में बैठ जाएंगे, कोई उबारने वाला नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। चाहे अपना सगा ही क्यों ना हो, चाहे अपनी मिसेज ही क्यों नहीं हो, आपकी वाइफ ही क्यों ना हो आपका, ठीक है ना, चाहे भाई ही क्यों ना हो आपका,
आपके भाग्य में पार्टनरशिप में कार्य नहीं लिखा है। आप बिक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आप पार्टनरशिप में कार्य न करें। चाहे आपकी कुंडली कुछ भी कहता हो, चाहे आपका अंक शास्त्र कुछ भी कहता है, लेकिन आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है कि साझेदारी में तनाव होगा, साझेदारी में बड़ा नुकसान होगा, साझेदारी में जो है इस तनाव इस नुकसान के कारण बीमारियां भी होंगी। ठीक है ना, संबंध भी खराब होंगे, धन तो जाएगा ही, व्यक्ति का जो वास्तविक जीवन है वो जीवन भी महत्वहीन हो जाएगा। इसलिए पार्टनरशिप में कार्य न करें। आपके लिए पार्टनरशिप नहीं लिखा हुआ है, ये स्पष्ट आपकी हथेली कह रही है। ठीक, अब यहां पे एक दो चीजें देखता हूं मैं, फिर आपके सवालों को लेता हूं। चंद्रमा से निकल करके इस प्रकार से, आप ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से जो है आपकी करियर और धन की रेखा ये बन रही है, टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, करियर और धन की रेखा। इसका मतलब है कि अभी 56 ईयर तक, 56वें वर्ष तक आपका जो करियर का मामला है, आपका जो धन का मामला है, उसमें अस्थायित्व आने वाला नहीं है। अस्थायित्व नहीं दे रहा है, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। तो 56 ईयर तक आपको अपने करियर के मामले में, अपने धन के मामले में बड़ा सोच समझकर चलना है। ठीक है ना। और दूसरी बात देखेंगे, आपका बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, और जो आपकी यूरिन रेखा है ये इस प्रकार से इसकी तरफ जा रही है, और यहाँ पे शुक्र के पर्वत पे जाल जैसा बन रहा है, और केतु के पर्वत पे भी जाल बन रहा है। परिवार को लेके भी चिंताएं बढ़ सकती हैं, परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, और दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी परिस्थिति आ सकती है, कुछ भी हो, और जिसके कारण कहीं ना कहीं जीवन में तनाव रह सकता है। ये स्थितियां दिख रही है। लेकिन 56 ईयर से, 56 के बाद से अगर देखें हम, चाहे आपका करियर का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो, चाहे आपका परिवार का मामला हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका सामाजिक जीवन का मामला हो, ये निश्चित रूप से ये जो तमाम आयाम हैं मानी बहुत अच्छे समय को उजागर कर रहे हैं। एक अच्छा खासा बुढ़ापा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि ऐसा अमीर बुढ़ापा कि जो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए घर से लेके, धन से लेके महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ के जाएगा, और अपने जीवन को अच्छा खासा खुशहाल बना के जाएगा, प्रतिष्ठित बना के जाएगा। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, शानदार स्थिति दिख रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है, चीजें ठीक नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये आपका शुक्र पर्वत है, और ये देखिए आपकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है, लेकिन देखिएगा जीवन काल के 56वें वर्ष तक जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, उतावलेपन में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, और भावनाओं के वशीभूत होकर के कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया तो जीवन काल में ये संघर्ष रखेगा, धन हानि दिखाएगा, और व्यवसाय बड़ा सोच समझकर आपको 56वें वर्ष के मिडिल तक करना है। व्यवसाय में नुकसान की संभावना ज्यादा दिख रही है, और यदि व्यवसाय करते भी हैं तो साझेदारी में, पार्टनरशिप में कार्य ना करें। और एक बात का ध्यान रखें कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर धन कमाने की बड़ी स्थिति लेट आ रही है, बड़ी लेवल की स्थिति जो आ रही है वो लेट आ रही है। हाँ, 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका आपकी जीवन में दस्तक दे रहा है। इसका स्वागत के लिए जरूर तैयार रहे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है,
घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। तो इसको ठीक रखने के लिए योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये चीज़ें जरूर करें, आपको बड़ा लाभ होगा। इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें, आप लिखते हैं मेरा पैसा 3 जगह पर फंसा हुआ है, कब तक मिलेगा? अब फंसा क्यों है, पहले इसको देखें। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपकी हथेली में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, राहु में जो है गुणा का चिन्ह है, 2 बार है राहु में गुणा का चिन्ह है। जब राहु में गुणा का चिन्ह होता है तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये मुश्किलें देता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ये भयंकर उतार चढ़ाव देता है, ठीक है ना। दूसरी बात है कि अगर राहु पे गुणा का चिन्ह हो तो आप अगर नौकरी कर रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं, ये नुकसान देने की ओर ले जाता है। व्यापार कर रहे हो तो लगभग ये धीरे धीरे व्यापार को पूरी तरह से समाप्त करता है। आपके धन का नुकसान करता है, पैसे या तो फंस जाते हैं या तो जो है वो डूब जाते हैं, मिलते नहीं हैं, धन का नुकसान होता है और फिर ये कर्जे में व्यक्ति को डालता है। व्यक्ति कर्जे के दलदल में फंस जाता है, उससे उबरना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तीसरा, अगर ये चीजें आपके साथ नहीं हुई मानो और यहाँ पे इस प्रकार का जो है ये गुणा का चिन्ह है, फिर सावधान रहे, आप वाद विवाद में फंस सकते हैं और जेल की यात्रा भी कर सकते हैं, ऐसी स्थिति आती है। अगर धन का नुकसान हो गया, पैसे फंस गए या जो है व्यापार आपका नुकसान में जा रहा है, तो फिर आप वाद विवाद में नहीं फंसेंगे, फिर कोर्ट कचहरी का मामला नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ ऐसी चीजें तो ये चीज होगी। अब मान लो आप वाद विवाद में भी नहीं फंसे, कुछ नहीं हुआ आपके साथ, फिर और भी सजग रहिएगा, फिर ये रहस्यमय बीमारी देता है, पता नहीं चलता है व्यक्ति को कि बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है और किस प्रकार से ये बीमारी ठीक होगी। व्यक्ति को लंबे दौर तक ये इसी बीमारी में घसीटती है, ठीक है ना। ये इसका परिणाम है और अभी पैसे वापस आएंगे इसकी संभावना कम है। तो मैं उपाय दूंगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, इसका मारक भाव कम होगा तो आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, आपके पैसे जरूर वापस आएंगे। लेकिन अभी ये समय नहीं बता रहा है क्योंकि प्रबल रूप में है, मारक अवस्था में राहु है। दूसरी बात आप लिखते हैं, मेरी एक खेती की जगह पर विवाद चल रहा है, वो सॉल्व होगा कि नहीं। अब देखिएगा, इस खेती की जगह का विवाद अगर आप सॉल्व करना चाहें तो निश्चित रूप से ये सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो इसमें भी अभी नुकसान होने की संभावना है। तो मैं कुछ ऐसे उपाय दे रहा हूँ आपको, आप विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको एकदम चमत्कार तो नहीं होगा, यकीन मानिएगा, जो मेरे पास फीडबैक आया है, आपको 100% लाभ जरूर होगा। अगर आपकी भूमि है और वो आपकी ही है, दूसरा नाजायज उसमें कब्जा कर रहा है या किसी प्रकार का विवाद चल रहा है और आपका है, यकीन मानिएगा 100% एक्यूरेट है, आपके पास आएगी, चाहे देर से आई लेकिन आपके पास आएगी। हाँ, छोटा सा उपाय है, विधिवत करिएगा। अब लिखते हैं, अब तीसरा बड़ा सवाल है ये, मैं चूंकि एक जगह विशेष का आपने नाम लिखा है वहाँ से हूँ, मैंने अपने मौसेरे भाई के साथ मिलकर एक गुड़ बनाने का कोलो बड़े लेवल पर लगाया है, 2 साल हो गए हैं, अभी नुकसान ही हो रहा है, चलाता हुई है। देखिएगा, यह है पार्टनरशिप का मामला व्यापार में, और साझेदारी में आपकी हथेली में व्यापार नहीं है, चाहे चलाए कोई भी, लेकिन साझेदार आप हैं, व्यापार आपका है, साझेदार आपने रखा है, पार्टनरशिप। मैंने पहले ही बोल दिया है, ये नुकसान में ही जाएगा,
पार्टनरशिप में कभी भी आपका व्यापार चल ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। पहले तो कोशिश करें कि पार्टनरशिप में ना करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चौथा, आप लिखते इन जनरल रुपये पैसे की स्थिति आगे कैसी रहेगी। यकीन मानिएगा, जिस प्रकार से आपकी हथेली में करियर और धन की रेखा 56 ईयर से शानदार रूप में है, आपने सोचा भी नहीं होगा उस प्रकार की दौलत है आपके साथ और उस प्रकार के पैसे रुपयों की स्थिति आपके जीवन में है। अब पांचवा सवाल लिखते हैं, बुढ़ापा ठीक से तो कट जाएगा ना। यकीनन 57 की ईयर से आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है, जो बुढ़ापे को भी शानदार रखेगा। ये आपकी हथेली, आपके प्रश्न है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये तो आपकी हृदय रेखा है, सीधा और सीधा देवगुरु बृहस्पति से मिलन कर रही है। बहुत श्रेष्ठ है, सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं और हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं और अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं। जिसका भी साथ निभाते अंत तक निभाते हैं। हाँ, लेकिन बृहस्पति के कारण स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी आता ही आता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं और चाहे किसी भी प्रकार से हो आगे चलकर, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और कोई काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन जिएंगे। ये स्पष्ट तरीके से आपकी हृदय रेखा बता रही है। मस्तिष्क की रेखा देखें, शानदार है। बुद्धि चातुर्य भी बहुत अच्छा है और ब्रेन भी बहुत शार्प है। इसका लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा। जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है। परिवार के प्रति पूरा समर्पण रहेगा, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, इसका लाभ होगा। करियर और धन की रेखा मैंने पहले ही बता दिया है, अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। यहां से देखेंगे एक रेखा जा रही है, ये रेखा है आपकी व्यापार की रेखा। आयु बहुत अच्छी रहने वाली है, सफलता निश्चित तौर पे, कामयाबी निश्चित तौर पे जीवन में मिलेगी, इसको दिखा रही है। आगे चलकर अगर खुद का अपने इंडिविजुअल व्यापार करेंगे तो तरक्की होगी, पार्टनरशिप पे होगी तो खाक होगी और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे। एक छोटी सी कमी रह सकती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना होगा। पेट की तकलीफें उभर सकती हैं जो आगे चलकर आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ये आपका करियर और धन की रेखा है। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी करियर और धन की रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है और ये आपकी रेखा है। ये त्रिकोण बन रहा है राहु पर, लेकिन यहाँ पे ये लीक हो रहा है। ऐसा में व्यक्ति धन तो बहुत कमाता है, लेकिन पैसा हथेली में टिकता नहीं है। यहाँ से 10,000 आए तो यहाँ से 10,500 गई। डेली भी आ सकता है ऐसे व्यक्ति के पास पैसा, खूब आ सकता है, लेकिन वो लीक हो जाता है। जैसे आता है चला जाता है, टिकता नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए अब आप कहेंगे इतने सारे उपाय नहीं, केवल आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक छोटी सी साधना में दे रहा हूं। आपको बहुत जरूरत है, वो चीजें करनी है। 3 चीजें केवल, उससे समस्याएं तो दूर होंगी ही। आपकी जीवन में जो दिव्यता आएगी, जो चमत्कारिक रूप से आपका जीवन बदलेगा, वास्तव में आप कहेंगे कि भगवान होता है जीवन में। और एस्ट्रोलॉजी भी कोई चीज होती है, लेकिन वो करने के ऊपर बात है। आप किस प्रकार से करते हैं और क्या विश्वास रख के करते हैं, वो आपके अंदर डिपेंड करता है। अब हमने सब कुछ देख लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं शुक्र के पर्वत पे। माने कार्य के प्रति हमेशा जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे भी नहीं।
और आगे चलकर घूमने फिरने का जो शौक आपके अंदर डेवलप हो रहा है, वो शौक भी पूरा होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल रहेगा। ये स्पष्ट दिख रहा है। दूसरा, आपका शुक्र बहुत शानदार है, पुष्ट और सुंदर है। इसका मतलब है अपने को हमेशा मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे, अपने को सज संवार कर रखेंगे, नई चीज़ों के प्रति हमेशा रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या नई प्रकार की कोई चीज़ मार्केट में आई हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे चमक हो, चाहे चकाचौंध हो, चाहे ग्लैमर हो या लग्जरियस हो, इसकी तरफ। और आगे चलकर वास्तव में एक शानदार स्थितियां भी पैदा होंगी। अब वर्तमान में देखें, वर्तमान में यहाँ पे थोड़ा इसका कलर भी हल्का फेड हो रहा है और बहुत सारी रेखाओं का जाल भी बन रहा है। इसका मतलब है किसी चीज को लेके अभी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है ना, चिंता भी कर रहे हैं, और लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए उससे वंचित है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी पूर्णता नहीं है, अभाव की स्थिति नजर आ रही है। ठीक ऐसी स्थितियां ही शुक्र बता रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे एक लाइन और विकसित हो रही है। ये लाइन क्या बता रही है? आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जैसे ही इस रेखा का प्रभाव पड़ेगा, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं न कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी और आपका काम चल जाएगा। ये इस चीज को बता रहा है। वाद विवाद से बचें, कोर्ट कचहरी का मामला सामने आ सकता है, ये भी बता रहा है। लेकिन दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, आपका एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। परिस्थितियां कैसी भी हो, परिस्थितियों से भागेंगे नहीं बल्कि डट कर मुकाबला करेंगे। उसका सॉल्यूशन होता है, परिस्थिति का आप जानते हैं। कोई भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा, ये स्पष्ट है। यहाँ पे आपका बृहस्पति, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो आध्यात्मिक पावर है, धर्म की पावर है, संस्कृति की पावर है, अपने को जानने की पावर है, उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी और उसका लाभ भी प्राप्त होगा। और खास करके चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र है या वाणिज्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में काम करने की सोच रहे हैं या काम कर रहे हैं तो बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी, और जो आपको प्रतिष्ठा और दौलत दोनों चीजें दिलाएंगी। अभी थोड़ा 2.5 से 3 वर्षों तक हल्की फुल्की चिंताएं भी रहेंगी और धन को लेके भी हल्का फुल्का संघर्ष बना रहेगा। स्वास्थ्य का भी इस दौरान थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देखेंगे आपका शनि बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे चीज उभर गई है। एक तो ये बेवजह का तनाव देता है या कोई ना कोई ऐसी वजह पैदा करता है जो थोड़ा सा व्यक्ति को तनाव में रखे, ये चीजें ये देखता है। और सुबह उठने में थोड़ा आलस्य देता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उसको जरूर करें, लाभ होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है चीज बन रही है। मछली है ये, लेकिन उल्टी है, इसका फल नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है उन प्रयासों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसका जो व्यक्ति को पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। ऐसे में जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस प्रकार से चीजें उभर के नहीं आती हैं, निखर के जिस प्रकार से आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है। ऐसे में अगर आप व्यापार में जा रहे हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, आप वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे।
ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। अब इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? लोग कहते हैं क्या स्टोन पहनो? अरे क्यों इसके चक्कर में पड़े हुए हो भाई? स्टोन भी पहनोगे आप, उसको जनरेट तो करना पड़ेगा। बात तो वहीं आ गई ना। आप क्यों ना दिव्य सूर्य क्रिया करो, जो वास्तविक क्रियाएं हमारे शास्त्रों में दी गई है। नारद पुराण में इसका बहुत बड़ा वर्णन है, आप पढ़ो तो सही। हस्तरेखा कहां से ली गई है? हस्तरेखा समुद्र विज्ञान से ली गई है, नारद पुराण से ली गई है, हस्त विज्ञान से ली गई है। बहुत सारे ग्रंथ हैं इसके, आप पढ़ो तो सही। लेकिन अपने इंडियन पढ़ो, जो हमारे पौराणिक शास्त्र हैं उनको पढ़ो तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। जो हमारे बड़े बड़े आचार्य हैं जिन्होंने पहले लिखे गए हैं, पराशर ऋषि का पढ़ो, शानदार चीजें, एकदम क्लियरिटी आएगी आपको। दिव्य सूर्य क्रिया आपके लिए सबसे शानदार क्रिया होती है। इसका वर्णन करना बैठ जाऊं तो कई घंटों की वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए दिव्य सूर्य क्रिया ऑडियो के माध्यम से संक्षिप्त में दे रहा हूं, बस उसी प्रकार से करिएगा, लाभ होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। बुद्ध बहुत अच्छा है आपका, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, ये भी यहां पे दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की स्थिति अभी थोड़ा सा अनबैलेंस है, ये बहुत ज्यादा उभर गया है, तो इसके कारण थोड़ा सा मन गड़बड़ रहता है, मानसिक तनाव रहता है, मन चंचल रहता है, मन एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, कभी कभी मन खराब रहता है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपने, पानी पियो, पानी की मात्रा ठीक रखो अपने जीवन काल में, क्योंकि उतना बड़ा रूप में नहीं है, ठीक है, चिंता मत करो। 3 लकीरें हैं, लेकिन तीनों को अड़चने पैदा कर रही है, छोटी छोटी रेखाएं, और इसका कलर, तो इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो अभी 3.5 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। संभल कर चले, थोड़ा सा संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं, शानदार चीजें आ रही हैं, जीवन में उभर रही हैं। 3 चीजें दे रहा हूं, दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक छोटी सी साधना जरूर करें। दिव्यता की ओर जाएंगे, भव्यता की ओर जाएंगे, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।